अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त ज़मीर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काको इलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बल्ब हीटर बनाने लगे हैं जो कि बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें एक दूध का डब्बा या किसी घी वगैरह का डब्बा होता है, इस तरह का डब्बा वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा हमें एक बल्ब चाहिए होगा, ये 100 वाट का बल्ब है, और एक होल्डर, और उसके साथ 12 वोल्ट एक छोटा सा फ़ैन जो कि अक्सर यूपीएस में या कंप्यूटर सप्लाई में लगा होता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का पंखा। तो हम बल्ब हीटर बनाएंगे। सर्दियों का मौसम है, सुबह के टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा होती है या शाम को होती है, तो उस वक़्त आप इसे चला के इसके तपश आप महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस डब्बे को हाफ़ कर लेंगे, तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस डब्बे को 2 हिस्सों में काट दिया है। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको थोड़े से कट लगाएंगे हम, क्योंकि ये अभी इसके ऊपर बराबर होता है। जब हम इसके कट लगाएंगे तो इनको थोड़ा अंदर कर देंगे, तो फिर हम इसके अंदर इसको दबा के अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ऊपर वाले हिस्से को इस तरह कट लगाना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह आपने साइड से इनको कट लगा देना है, ये आप देख सकते हैं इनको। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमने बंद कर दिया है। अब हम इसके नीचे सुराख करेंगे और यहाँ पे ये होल्डर लगाएंगे। ये होल्डर इस तरह लगा देंगे सुराख करके। तो फ्रेंड्स, हमने बॉक्स का सुराख कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम होल्डर को रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये हमने होल्डर लगा दिया। अब इसको इल्फी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये थोड़ा सा पुटीन पड़ा हुआ है और ये हमारे पास इल्फी है। तो अभी हम इसके ऊपर होल्डर रखेंगे और इस पे इल्फी डालेंगे और साथ में पुटीन भी डालेंगे, और इसे हम होल्डर को बंद कर देंगे अच्छी तरह। अगर आपके पास पुटीन नहीं है तो उसकी जगह आप मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्फी आपने डाल के साइड से आपने मिट्टी वगैरह लगा देना। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा होल्डर है, इसमें लग गया है। अब हम इसमें बल्ब लगाएंगे और कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा बल्ब इसमें लग गया है बिल्कुल आसानी के साथ। हम इसे दोबारा आसानी के साथ निकाल भी सकते हैं। अब हम इस पंखे को इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से।
और इसको भी हम एल्फी के साथ जोड़ देंगे पंखे को इसके ऊपर ही। तो फ्रेंड्स हमने इस फ़ैन को भी इसके ऊपर जो डब्बा है उसके दूसरे हिस्से के ऊपर मजबूत कर दिया है एल्फी के साथ, और साथ में पुटीन लगाया हमने। ये आप देख सकते हैं पंखा ये हमारा फिट हो गया है। अब हम इस होल्डर के कनेक्शन करेंगे और इस पंखे के भी कनेक्शन करेंगे और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारा पंखा भी इसके ऊपर फिट हो गया है। अब हम इस बॉक्स में बल्ब लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बल्ब हमने लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ये कवर लगा देंगे, इसका पंखा लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमने होल्डर में भी तार लगा लिया है। अब हम इस पंखे का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक पुराना हमारे पास है जो शेविंग मशीन है ट्रिमर उसकी है, क्योंकि ये अक्सर आपके पास 12 वोल्ट का अडाप्टर है तो उस पर भी चल जाएगा, अगर 9 वोल्ट का है उस पर भी चल जाएगा। तो अभी हम इनको चलाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑन हो गया है। अब हम इसका फ़ैन चलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारा पंखा भी चल गया है और हवा भी सही है और गर्म हवा है। इसमें आप फ्रेंड्स 200 वाट का बल्ब भी लगा सकते हैं। तो अभी हम इसका नीचे से फ्रेम बनाते हैं और आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इसको ये फ्रेम भी नीचे से लगा दिया है। इसके ज़रिए हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह। तो अभी हम इसे दोबारा फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने दोबारा कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अभी इसे चलाते हैं और चेक करते हैं। ये हमने इसका फ्रेम भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसको आप एक जगह पे फिट भी कर सकते हैं। ये नीचे से फ्रेम के सुराख हैं, इसको आप इस तरह ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये जो है ये 12 वोल्ट पंखा है उसका फ्रेम था, तो हमने इसको इसमें इस्तेमाल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा लाइट ऑन हो गया है और ये साथ में हम पंखे की तार कनेक्ट कर रहे हैं डीसी जो है। ये आप देख सकते हैं हमारा पंखा भी चल गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा रूम हीटर जो है वो चल रहा है, इसकी एयर थ्रो भी से ठीक है। और अभी हमें थोड़ी सी हवा गर्म महसूस हो रही है, क्योंकि ये जैसे ही इसमें टाइम गुज़रता जाएगा तो 100 वाट बल्ब की वजह से ये साइड में जो जिस डब्बे में हमने लगाया हुआ है ये ऐसा ऐसा गर्म होता जाएगा। तो इसके अंदर से जो हवा थ्रो होगी वो गर्म हवा बाहर की तरफ थ्रो होगी। तो ये घर के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इस तरह का हीटर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।